वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना था, कृष्णा अकेडमी ने एपीओ के फुल मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं। 15 तारीख से फुल मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, अभी जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। कोचिंग वालों के फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इसमें डेट भी दे रखी है। देखो, फुल मॉक टेस्ट 15/4 को होगा, 18/4 को, 21/4, 24/4, 27/4, 30/4, 3/5, 6/5, 9/5 और 12/5, 15/5, 18, 22, 25, 28/5 तक चलेंगे। तो ये अच्छी बात है क्योंकि अब आपकी पढ़ाई हो गई होंगी। एपीओ मेंस का काफ़ी कोर्स आपने कवर कर लिया होगा लॉ का, तो आपको टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आरपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न पे टेस्ट सीरीज़ है और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको डिस्काउंट ही मिलेगा कृष्णा अकेडमी के, और जो नए स्टूडेंट हैं उनको मेरा नाम ले देना, 20% ऑफ मिल जाएगा। तो अभी जाके रजिस्ट्रेशन कर ले। और एपीओ प्री में भी काफ़ी क्वेश्चन लगे थे, जो आरपीएससी एपीओ प्री का हुआ था, इनके टेस्ट सीरीज से काफ़ी क्वेश्चन मैच हुए थे, तो आपको ही प्लस पॉइंट होगा। और आरजेएस की भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, उसके लिए मैं ऐप का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके डाउनलोड कर लेना, मेरा कोड यूज़ कर लेना नितिन20, आपको आरजेएस की टेस्ट सीरीज पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आपको असिस्टेंट मैनेजर लॉ की वैकेंसी बताऊंगा, एपीओ की वैकेंसी बताऊंगा और एक और असिस्टेंट मैनेजर लॉ की परमानेंट जॉब है सारी, और डिटेल में बात कर लेते हैं। एक वैकेंसी सेंटर की है और 2 वैकेंसी स्टेट की है, ठीक है। देखो, वैकेंसी आती रहती है, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। आजकल तो ऐसे मैसेज आते हैं, सर पंजाब में कोई वैकेंसी लिख ली हो तो बताओ, बॉम्बे में लिख ली हो, नागालैंड में कोई लिख ली हो तो बताओ। मैं ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी कवर करता हूँ, बस आपको चैनल सब्सक्राइब रखना है, बेल आइकन दबा के रखना है। आपके लाइक वैकेंसी हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, आपको पता चलेगा तभी तो फॉर्म फिल करोगे। आपको इतना छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लो। बात करते हैं पहली वैकेंसी की। ये देखो, सेंट्रल बैंक ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड में लिख लिए। और इसमें देखो, एक लिटिगेशन हेड की है, असिस्टेंट लिटिगेशन मैनेजर की है, सेंट्रल लीगल मैनेजर की है। इसमें 3 वैकेंसी है, तो इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं अपन। और इसमें टोटल वैकेंसी तो 212 है, इसमें 3 वैकेंसी आपकी है। और स्टार्ट है 4/4/2025 से 25/4/2025। देखो, आजकल फॉर्म जो भी ओपन होते हैं उसमें फॉर्म फिलिंग डेट बहुत कम पीरियड के लिए आता है, 1 महीना भी नहीं देते। तो अगर आप डेट निकलने के बाद देख रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, तो चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लो। 25/4 इसकी लास्ट डेट है। अब देखो, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है। लिटिगेशन हेड में लॉ की डिग्री हो, 30 से 35 लिखा हुआ है एज, और मैक्सिमम 7 साल का, मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन है आप फॉर्म फिल कर सकते हो। असिस्टेंट लिटिगेशन मैनेजर में 25 से 35 एज लिख रहा है कि लॉ की डिग्री हो, चाहे 3 साल वाली हो, 5 साल वाली हो, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है आप फॉर्म फिल कर सकते हो। सेंट्रल लीगल मैनेजर में 28 से 40 है, लॉ की डिग्री हो आपके पास और मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। बॉम्बे पोस्टिंग रहेगी आपके, बॉम्बे, इस चीज़ का ध्यान रखना, महाराष्ट्र में आपकी पोस्टिंग रहेगी। बाद में फर्स्ट पोस्टिंग हो सकती है, बाद में चेंज भी हो सकता है शायद। और एज रिलैक्सेशन भी है इसमें, SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का। प्रोविजन पीरियड 6 महीने का है। प्रोविजन पीरियड से ही पता चलता है कि परमानेंट जॉब है। 6 महीने का प्रोविजन पीरियड रहेगा आपका। सिलेक्शन प्रोसेस, ये आपकी एप्लीकेशन, मतलब इंटरव्यू होगा इसमें, बेसिकली एग्ज़ाम नहीं है। तो एप्लीकेशन को देखेंगे, क्वालिफिकेशन चेक करेंगे, तब आपको कॉल आ जाएगा। इसलिए मेल आईडी, फ़ोन नंबर ढंग से मेंशन करना चाहिए। और इसमें ज़्यादा फॉर्म भी आए तो पेपर भी हो सकता है। अप्लाई कैसे करना है, आपको ये प्रोसेस बता रखा है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फीस, फोटो, साइन, थंब इम्प्रेशन भी लगाना पड़ेगा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी देनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें, हैंड रिटन में अपना नाम वो साइन करके लिख दो, डिक्लेरेशन। और 1500 फीस है, SC/ST वालों को 1000 है। और इसके ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, www.cbhfl.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन, उस पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बाकी इसमें और जनरल इंस्ट्रक्शन लिख रखे हैं जो अपने काम के नहीं है। एडमिट कार्ड आएगा तो मतलब एग्ज़ाम होगा इसका। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। देखो, ये हिमाचल प्रदेश में मैंने बता दी थी, पर इसकी डेट अब नज़दीक है। हिमाचल प्रदेश में एपीओ की वैकेंसी आई है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। 23 वैकेंसी। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो फॉर्म फिल कर दो। बता देता हूँ वापस, इसकी क्वालिफिकेशन लॉ की डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है।
रजिस्ट्रेशन से काम हो जाएगा आपका। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है और 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। सरकारी वकील की है, एपीओ की वैकेंसी है हिमाचल प्रदेश में, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बोलते हैं। काफ़ी टाइम बाद ये वैकेंसी आई है तो मिस मत करना, फॉर्म जरूर फिल कर देना। हिमाचल प्रदेश का मेंस भी पेपर होल्ड पे चले गया है और आंध्र प्रदेश का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन कर दिया है वहाँ की हाई कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर पेंडिंग है। अभी बात करता हूँ, पहले वैकेंसी बता दूँ तो इसको और डिटेल में मैंने वीडियो बना रखा है, आप चैनल पे आके देख लेना, उसमें सिलेबस सब बता रखा है। एक और वैकेंसी है, ये आंध्र प्रदेश में लिखी ली है असिस्टेंट मैनेजर की, 7 वैकेंसी है लीगल की परमानेंट। वैसे टोटल 30 वैकेंसी है, इसकी लास्ट डेट 11/4 है 2025। इसके भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो और एग्ज़ाम मई में हो जाएगा। और इसकी क्वालिफिकेशन बताया तो आपको लॉ की डिग्री हो, 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो, 50% आपके होने चाहिए एग्रीगेट, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। रजिस्ट्रेशन करा रखा हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन भी है, मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 30 है, और SC ST को 5 साल का, OBC वालों को 3 साल का, फिजिकल हैंडीकैप को 10 साल का एज रिलैक्सेशन है इसमें, ठीक है। तो 3 वैकेंसी बताइए मैंने आपको। और देखो क्या है, आंध्र प्रदेश का एग्जाम भी सिविल जज का होने वाला था, मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी थी चैनल में। 50 सिविल जज की जूनियर डिवीजन की वैकेंसी आई थी, कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया था, इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी लगा दी थी। तो उसका एग्जाम भी होल्ड पे चले गया। अब देखो गुजरात होल्ड पे चले गया, हिमाचल प्रदेश का मेंस होल्ड पे चले गया, कर्नाटक का एग्जाम होल्ड पे चले गया, अरुणाचल प्रदेश का एग्जाम होल्ड पे चले गया, और ये एग्जाम चले गए। अब लाइव कौन कौन से एग्जाम में, RJS अभी है, केरल का एग्जाम भी हुआ है या पता नहीं, याद नहीं, केरल की वैकेंसी भी आई थी, और छत्तीसगढ़ का भी नहीं आया। और ये अरुणाचल का हुआ है ना, इसकी डेट अभी नज़दीकी थी, क्योंकि 22 तारीख अभी सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पेंडिंग है, 22 तारीख है अपडेट। तो बीच में क्लैश हो रहा है शायद, इसलिए एग्जाम को होल्ड पे कर दिया होगा। RJS की अभी डेट आई नहीं है, ठीक है। RJS एग्जाम भी थोड़ा डिले हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट को 22 तारीख को कुछ हो जाए, और RJS की डेट आ भी सकती है एग्जाम की, थोड़ी लेट आ जाए क्या पता, क्योंकि उस टाइम तक जजमेंट आ जाए। वैसे कराने का गर्मियों में था, मैंने पता भी किया था, मैंने आपको अपडेट दे दी थी। बाकी कुछ भी होगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, चैनल से बने रहो, ठीक है। और RJS की टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हो, APO की मेंस की टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो आप। रेलवे का बैच चाहिए आपको, अगर आपने चीफ लॉ असिस्टेंट के फॉर्म फिल करे हैं और वेलफेयर इंस्पेक्टर के फॉर्म फिल करे हैं, UPSC में जो असिस्टेंट लेबर कमीशन की वैकेंसी आएगी उसके फॉर्म आप फिल करोगे, तो कॉमन बैच चला रखा है, आप वो भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। RJS की टेस्ट सीरीज परचेज करनी है तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके परचेज कर लेना, मेरा नाम ले देना, मेरा कोड यूज़ कर लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 20%। बाकी आपकी मर्जी, आप समझदार हो। APO का एग्ज़ाम ढंग से पढ़ना, और APO एग्ज़ाम में हिंदी इंग्लिश पे फोकस करना, प्रैक्टिस करके जाना, टेस्ट लगा के जाना, चाहे कहीं से भी टेस्ट लो, आपकी इच्छा है, टेस्ट लगा के जरूर जाना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और लेंथी पेपर रहेगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेज आपको करना ही पड़ेगा। और लॉ का पेपर 300 मार्क्स का है, हिंदी इंग्लिश का पेपर है, 1 दिन में पेपर हो जाएंगे। बाकी कोई भी समस्या हो, इंस्टाग्राम ID आ रही है, मुझे हाई लो मत करना, अपना डायरेक्ट मैसेज लिख देना, क्वेश्चन लिख दिया करो। लोग तो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं आजकल इंस्टाग्राम पे, तो अपॉइंटमेंट का कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल मैसेज कर दो जो भी आपका क्वेश्चन है, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है भाइयों। चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल में लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, आपको टाइमली अपडेट देता हूँ। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो।